Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. So if you want to have a very good lifestyle, जिंदगी में हम सब काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी करते हैं हम लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं। और अगर आपको अपने बेहतरीन लाइफस्टाइल चाहिए और आपको अभी तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जिस लाइफस्टाइल को आप चाहते हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको साइड हसल ढूंढना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी को सीख करना पड़ेगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, उनमें से एक अपॉर्चुनिटी जिससे मेरा रूबरू हुआ, जिसमें मैं खुद आया था और जिसने मेरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया है, तो मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज से। आपके ये 40 मिनट आपकी जिंदगी के शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मेरी जिंदगी में भी हुआ था, मैं चाहता हूं कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो। तो चलते हैं। थोड़ा सा अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम संजू थॉमस है और आई एम ए फादर ऑफ 2 अपकमिंग टीनेज बॉयज, हस्बैंड टू ए वर्किंग सुपर वुमन, once a passionate cricketer, start my career with telecom and IT professional, a multi-time field entrepreneur turned technopreneur, now CEO and founder of Learn and Earn Digitally.com, creator of Find Your Micro Niche blockchain courses, and I and my immensely talented team work round the clock to help people from all walks of life to make money while they sleep. छोटा सा इंट्रोडक्शन, नाम संजू थॉमस है और ये सारा इंट्रोडक्शन के अंदर एक ही चीज समझ आती है। आज मैं जिस कंपनी के साथ जुड़ा हूं और उसमें मेरे साथ मेरे कुछ टीम है, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प करते लोगों को, अलग अलग जगह के लोगों को, उनको हेल्प करते हैं पैसा कमाने के लिए। और पैसा कमाना आसान नहीं है ये मत सोचना, आज के बाद पैसा कमाना आपके लिए आसान हो जाएगा। जो लोग आज करंट सैलरी जितना भी है आपका, 50 है, 20 है, 40 है, 10 है, जो भी है, स्टूडेंट से लेकर आपके आज की डेट में एक बिजनेसमैन की बात कर सकते हैं, 80 साल का आदमी भी इसमें पैसा कमा सकता है। करना क्या होगा वो आपको मैं अगले स्लाइड्स में समझाऊंगा। तो बी ओरिजिनल, डोंट डाई कॉपी। सो स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप पैसे के लिए काम करते हैं तो जिंदगी भर आपको पैसों के लिए काम करना पड़ेगा। आपको सिर्फ थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करना है, आपको पैसे को काम पे लगाना है। जितना अमाउंट है, थोड़ा सा अमाउंट है, अगर अब तक अपनी जिंदगी में आपने इतना नहीं सेव किया कि आगे की जिंदगी आप चला सके, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके खर्चे आपके पैसों को खा रही है। तो आपको क्या करना है, आपको बस थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके इस बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस से ही पैसा कमाना है। तो अमीर मेंटालिटी के अंदर और गरीब मेंटालिटी के अंदर एक ही फर्क है, उनका पैसा पैसे को कमा के देता है और गरीब आदमी यानी गरीब मेंटालिटी के लोग, लोअर मिडिल क्लास और लोअर अपर क्लास भी सिर्फ और सिर्फ मेहनत किया करते रहते हैं और वो एक ऐसे सर्कल में आते हैं। ये एक चक्र है जिसके अंदर आपका पैसा तो आ रहा है, लेकिन वो पैसा अगले महीने आपको मजबूर करता है फिर काम करने के लिए। और इसी बीच में आपके बीच में कोई भी ऐसे कोई प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम आप कर्जे में भी आ सकते हैं। तो हमें कैसे तोड़ना है, उससे पहले करंट सिनेरियो को समझते हैं। पैंडेमिक इज ऑन बोर्ड, यानी कि महामारी की एक चपेट से हम निकले हैं। अभी अगर न्यूज चैनल सुना जाए तो पैंडेमिक दोबारा आने वाला है। तो अपने बैंक अकाउंट को खंगाल लो, देख लो अकाउंट में, देख लो कितने पैसे हैं। क्या अगर 2 महीने भी अगर अर्थव्यवस्था ठप हो जाए तो क्या आप अपने घर वालों को या अपने परिवार को संभाल पाओगे? अगर संभाल पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हमारे अनसर्टेनिटी का जमाना है। और इसके अलावा सबसे बड़े जो डेली मरा में हम जो फाइट कर रहे हैं वो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई आपकी लाइफ के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आज आपकी सैलरी 30,000 रुपए है और आपकी इंक्रीमेंट 5,000 हो जाती है, लेकिन महंगाई जो है वो कई गुना बढ़ती है, 10 गुना यानी 10 टाइम्स जा रही है महंगाई। आपको सिर्फ सीखना ही है कि महंगाई से किस तरह लड़ना है। और वार सिचुएशन है, यूक्रेन रशिया का वार आपने देख ही लिया, अभी भी चल रहा है। और ऐसे कई कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर पावर है, जो वर्चस्व की लड़ाई के लिए अपने मतलब दूसरे कंट्रीज के नेचुरल रिसोर्स के लिए लड़ रहे हैं। और अभी तो अंदरूनी लड़ाई है और अभी देखना बायोलॉजिकल लड़ाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है।
आपको करना क्या है, आपको सेफ जगह जाना है, परिवार को एक जगह लेके जाना है, तो राइट टू लीव आपके पास है। उस राइट टू लीव के अंदर आपके पास डिजिटल एसेट होना है, और इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जो आपके पास पैसे बैंक में पड़े, अकाउंट में पड़े हैं, जो घर, प्रॉपर्टी, दौलत, शोहरत जो आप सोच रहे हैं, ये सब सरकार ले लेगी, क्योंकि ऐसा सिनेरियो बन सकता है। तो डिजिटल करेंसी आपको अभी बचा, एक तरफ से एक शॉक लगेगा, डिजिटल करेंसी कैसे। इंडिया ने डिजिटल करेंसी को 3 साल तक रोका, और 3 साल तक समझ आ गया कि इस सिस्टम को हम रोक नहीं सकते, ये ग्लोबल करेंसी ऑलरेडी बन चुकी है। और अब वो डिजिटल करेंसी को खुद भी इंडिया में लॉन्च कर चुके हैं सीबीडीसी के नाम से, और प्राइवेट कॉइन्स और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को उन्होंने हरी झंडी दे दी है 30% टैक्स के साथ। तो अभी हम समझते हैं फाइनेंस इंडस्ट्री है, फिनटेक इंडस्ट्री है। फिनटेक यानी फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो कम से कम लॉस होने के चांसेस होते हैं, बट फिर भी मार्केट रिस्क है, और रिस्क समझ के इस बिजनेस में डालें। और पैसा, सारी पूंजी को आपने एक साथ एक जगह कभी भी नहीं लगाना। ये तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेवर पार्क योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो ये जिंदगी में हमेशा एक सिद्धांत याद रखना। तो नोट है हमारे जिंदगी में जो ये जितनी भी चीजें हैं वो करेंसी से रिलेटेड है, और करेंसी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, उसकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। पैसा कहाँ से शुरुआत हुआ, जब बार्टर डील यानी कि आदान प्रदान के समय जो जिस कार्य प्रणाली को कहा जाता था, गुड्स के बदले गुड्स को, उसको बार्टर डील कहा जाता था। उस कार्य प्रणाली के अंदर कहीं क्षमता नहीं थी, इसलिए सिक्कों का इंट्रोडक्शन हुआ, और सिक्कों का भी कहीं ना कहीं बहुत सारे वेट की वजह से उसका भी ज्यादा टाइम नहीं चला, तो उसके बदले कैश आया। कैश के अंदर प्रॉब्लम रही डुप्लीकेसी की, फिर चेक्स आए, चेक से भी दिक्कत रही, 138 केस, चेक बाउंसिंग। उसके बाद डेबिट कार्ड का ऑप्शन आया, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आया। बट आज भी डेट में भी आज हम जो सोच रहे हैं, डिजिटल का जमाना है। शुरुआत 2004 में, जब अमेरिका ने पूरी दुनिया को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए अंडर सी में केबल डाले थे, ऑप्टिकल फाइबर डाले थे, ताकि डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा सके। उस पूरी प्रणाली को कहा गया है इंटरनेट, और इंटरनेट ने जैसे कि काम करने के सारे तरीके को बदल दिया है। और आज उसी इंटरनेट में, आज की डेट में, आप सबको डिजिटल एक स्ट्रेंथ दिया है, जहां से आप मोबाइल से भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शुरुआत यहाँ पर नहीं होती है, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं। आज आपको जैसे पता है इंटरनेट जो है वो सिक्योरिटी के कारण आज बहुत लोग पीड़ित भी हैं, और पीड़ित का मतलब उनके अकाउंट हैक हो रहे हैं, उनके अकाउंट के अंदर उनका डेटा चुराया जा रहा है। इन सब से बचने के लिए क्या किया जाए, तो इंटरनेट को सिक्योरिटी पे आना पड़ेगा। और वो सिक्योरिटी क्या है, उसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 2008 में जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी, कुछ बैंक्स फेल हो गए थे, जिसपे हम विश्वास करते हैं। बैंक जो काम करता है वो सेंट्रलाइज्ड सर्वर पे काम करता है, यानी सबका डेटा एक जगह, उसी डेटा से आपका फीड होकर आपका देखा जाता है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है। तो यानी कि सर्वर डाउन तो सब कुछ डाउन। तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम में लोगों ने बहुत पैसा लगा रखा था, और बैंक डूब गया था। तब जापान की एक कम्युनिटी या एक शख्स, स्यूडोनेम से सातोशी नाकामोटो कहते हैं, उन्होंने एक करेंसी का इजाद किया। पैरेलल करेंसी तभी आता है जब करंट करेंसी आपके काम नहीं आता। तो उन्होंने 2 करोड़ 10 लाख कॉइन का एक कोडिंग किया, जिस कोडिंग में बिटकॉइन नाम दिया गया, और एक खास सिस्टम में इसको रखा गया ताकि यहाँ पर डिसेंट्रलाइज रहे। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मैं आगे करूंगा, लेकिन इस करेंसी ने पूरी दुनिया को ग्लोबल करेंसी बना दिया है। आगे चलते हैं। वेब 1.0, वेब 2.0 और वेब 3.0 की शुरुआत हो चुकी है। वेब 2.0 जाने वाला है, 3.0 आने वाला है। यानी आप जो सर्च करते हैं डेटा, वो भी कहीं ना कहीं इकट्ठा हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट भी ये डेटा यूज किया जा सकता है। इस सिस्टम को समझकर कुछ समझदार लोगों ने वेब 3.0 को इजाद कर दिया है। अब उसकी शुरुआत होने वाली है। जो 5G वगैरह आप सुन रहे हैं, ये इस सिस्टम को रेडी करने के लिए इतना इंटरनेट का सपोर्ट चाहिए। तो अभी चलते हैं हम आगे, फर्दर क्या चलते हैं। फर्दर हमें देखना है सेंट्रलाइज डेटाबेस और डिसेंट्रलाइज डेटाबेस में फर्क क्या है। सेंट्रलाइज डेटाबेस हमेशा एक जगह होती है जहां पर मैनिपुलेशन पॉसिबल है,
और डिसेंट्रलाइज डेटाबेस का मतलब ये होता है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स में रहता है। उसका फायदा ये रहता है कि आपका डेटा ज्यादा सिक्योर है, एक सिस्टम बंद तो दूसरा सिस्टम चालू में रहता है। अपडेटिंग और मैनेजिंग करना सेंट्रलाइज डेटाबेस में थोड़ा सा आसान है, लेकिन डिसेंट्रलाइज में थोड़ा सा टाइम लेता है। इट्स ए टाइम टेकिंग प्रोसेस, क्योंकि सब जगह अपडेशन एक साथ होना है। लेकिन ये जो सेंट्रलाइज है, इसमें जो आप करते हैं, इसके अंदर जो आप करेंगे सेंट्रलाइज डेटाबेस के अंदर, दिक्कत क्या आती है, यहाँ पर अपडेशन रेगुलर चाहिए और डिसेंट्रलाइज डेटाबेस में रेगुलर नहीं चाहिए। एक अपडेशन के बाद अपने आप चलता रहता है। रिक्वायर्ड टाइम फॉर एक्सेसिंग डेटा बिकॉज मल्टीपल यूजर्स एक्सेस, टाइम बहुत लगाता है सेंट्रलाइज डेटा, लेकिन डिसेंट्रलाइज डेटा के अंदर टाइम नहीं लगता। और अगर सेंट्रलाइज डेटाबेस फेल हो जाता है तब दिक्कत आती है बहुत सारी, क्योंकि कार्य प्रणाली बिल्कुल ठप हो जाती है। और डिसेंट्रलाइज के अंदर फायदा ये रहता है कि एक सर्वर डाउन भी होगा, बाकी सर्वर उसको सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का जमाना किस चीज ने तोड़ा है? सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज आने के लिए एक ही टेक्नोलॉजी है, उसको कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना बहुत सिंपल है। ध्यान से अगर आप समझे, ये टेक्नोलॉजी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, इंटरनेट प्लस सिक्योरिटी को कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ब्लॉक क्या है? ब्लॉक आपका एक बही खाता, एक लेजर, एक ओपन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर। ध्यान से समझे, ओपन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर है। एक ऐसा बही खाता जो ओपन है, पब्लिक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि उसके कई सीरीज हैं और वो कनेक्टेड है, वो एक तरफ से एक दूसरे से कनेक्टेड है। ब्लॉक मतलब एक पेज से दूसरा पेज कनेक्टेड है। एक ब्लॉक मतलब एक ट्रांजैक्शन करने का, एक रिकॉर्ड कीपिंग का एक पेज है, जिससे अलग अलग पेज कनेक्ट होते हैं। आपको ब्लॉकचेन समझना मतलब एक चेन ऑफ पेजेस ऑफ लेजर। चेन यानी कि एक श्रृंखला जो पेजों का है, जो लेजर का है, वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, उसी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। और ये मल्टीपल कंप्यूटर्स में रहने की वजह से डेटा आपका सिक्योर रहता है, सेफ रहता है। तो दोस्तों, आगे समझते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस प्रकार के हैं। 1991 में इस ब्लॉकचेन का शुरुआत किया था क्रिप्टोग्राफी के लिए। जैसे क्रिप्टो करेंसी आया था, क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफिकली बनाया गया। क्रिप्टोग्राफ क्या है? क्रिप्टोग्राफ एक साइंस है जो पहले जमाने में कबीले लोग आपस में कम्युनिकेट करते थे, वो हिडन लैंग्वेज में कम्युनिकेट। तो दो कबीलों में आपस में या दो शख्स के आपस की बातचीत को कोई और समझ नहीं पाता था। और इस साइंस को यूज करके मॉडर्न जमाने में एनक्रिप्टिंग, द साइंस ऑफ एनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग डेटा इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। इसको बड़ा हिंदी में समझते हैं, जो एक साइंस है जिसके अंदर कोई मैसेज हिडन को करना, किसी भी मैसेज को हिडन करना, उसको कहा गया है क्रिप्टोग्राफी। और उस एक आप और जो आ गया मैसेज, वो जो मैसेज आ गया हिडन मैसेज, उस मैसेज को नॉर्मल लैंग्वेज में करने को ही क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी भी ऐसे ही है। आप यहाँ से पैसा भेजते हो तो इसमें कोई माध्यम नहीं चाहिए, यहाँ पे एनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा जाता है, एनक्रिप्टेड फॉर्म में करेंसी जाती है, ताकि इस करेंसी की डुप्लीकेसी ना हो, और जो रिसीवर है उसी को सिर्फ दिखाई देगा, बाकी किसी को नहीं दिखाई देगा। तो इसकी शुरुआत तो किसने करी थी? सातोशी स्टुअर्ट और स्टोरनीटा ने। लेकिन इसको कई बार इंप्लीमेंट करते करते लास्ट में इसकी कामयाबी मिली सतोशी नाकामोटो को। नाकामोटो ने जब ये कॉइन को लॉन्च किया, उसके बाद तो दुनिया की जैसे नींद भी उड़ गई है और क्रिप्टो करेंसी में बहुत लोग पैसा कमाना शुरू कर दिया। 2014 आते आते इटली के एक बंदे ने, विटालिक बुटेरिन नाम है, उन्होंने, और वो एक बेसिकली एक डेवलपर थे, उन्होंने भी एक कॉइन की इजाद की, एथेरियम। लेकिन उन्होंने जो काम किया वो सराहनीय है। क्यों? एथेरियम के साथ उन्होंने जोड़ दिया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो मशीन द्वारा कोडिंग के साथ किया जाता है। और उससे फायदा क्या होता है मशीन द्वारा कोडिंग से? इससे फायदा ये होता है, जो भी चीज लिखा जाता है मशीन द्वारा वो पूरा पूरा होगा ही होगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के साथ जोड़ दिया गया है। तो ये एक दुनिया की शुरुआत है। और एथेरियम के इस रॉबस्ट मॉडल की वजह से आज आप देखेंगे, ट्रोन आपने एक कॉइन सुना होगा, इसका नेटवर्क, इसका जो ब्लॉकचेन है,
प्राइमरली डिजाइन्ड बाय एथेरियम है और इसको हार्ड फोक करके ट्रोन का प्राइम नेटवर्क बना दिया है। इसी तरफ इसी ब्लॉकचेन ने, एथेरियम ब्लॉकचेन ने बैंकों को अलग अलग सर्विसेज देना शुरू कर दिया। तो एथेरियम ERC-20 के नाम से जाना जाता है और आप देखते होंगे एथेरियम का जो गैस फीस है वगैरह बहुत ज्यादा है। आपको अभी थोड़ा सा नॉलेज आ जाएगा इसमें। लेकिन एथेरियम की सबसे अच्छी बात क्या है, बाइनेंस जैसी कंपनी, बाइनेंस जैसे एक्सचेंज को भी एथेरियम ने ही नेटवर्क दिया है, जो कि हार्ड फोक नेटवर्क कहा जाता है, हार्ड फोक ब्लॉकचेन कहा जाता है। आज वो इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन की तरफ काम कर रहे हैं। तो ये आज ये चैप्टर क्यों समझा रहा हूँ, ये आगे आपको क्लास स्लाइड्स में पता चलेगा। अब ब्लॉकचेन के अंदर दो मेजर सिस्टम से कॉइन माइन होते हैं और मिंट होते हैं। माइनिंग को समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। और माइनिंग क्या है इसको समझते हैं। माइनिंग मतलब आपने जो काम किया उसका प्रूफ दिखाना होता है। यानी कि अभी आपको पता होगा जैसे 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन है, तो ये सारा माइनिंग के रूप में ही आया। आज 1 करोड़ 90 लाख कॉइन आ चुका है। वो कैसे आया है, कुछ इनिशियल वे में पहले ब्लॉक्स के अंदर कॉइन्स थे, उस कॉइन के आपस के ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने वाले माइनर्स होते हैं। वो माइनर्स पहले आपस में कंपटीशन करते हैं, वो अव्वल नंबर पे आते हैं और नेटवर्क के माइनर्स के साथ वोटिंग करते हैं कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो सही है या गलत। अगर 51% की वोटिंग मिल जाती है तो उन माइनर्स को रिवार्ड मिलता है। और ये माइनर्स को हर बार जो रिवार्ड मिलता है हर 4 साल में बिटकॉइन में कम होता है। उसको हाविंग कहते हैं। आगे आने वाले स्लाइड में आप समझेंगे। हाविंग मतलब पहले 50 कॉइन मिलता था, फिर 4 साल बाद 25, फिर 12.5, फिर 6.25, अब पता नहीं कितना आने वाला है। तो माइनिंग की कंपटीशन बढ़ गया है एक तो। दूसरा, माइनिंग आज सपोर्ट में नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट में नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग, उष्णता के कारण पूरी दुनिया के अंदर जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसमें ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा रोल है। और माइनर्स जो है बड़े बड़े सिस्टम लगा के, AC यूनिट्स लगा के इस पूरे प्रकृति के अंदर पूरी ऊष्मा पैदा कर रहे हैं। उसकी वजह से पूरा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। तो माइनर्स को आज की डेट में ज्यादा प्रमोट किया नहीं जाता। और ये सब लोग माइनर्स आज की डेट में सिबेरिया जैसी जगह पे जहाँ बहुत ठंड है वहां जाके अपना सेटअप लगाते हैं। वहां इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आती है फिर। तो माइनिंग आने वाले टाइम का ऑब्सोलीट मॉडल है। किसी समझदार आदमी ने आज से 5-6 साल पहले ही, उस आदमी का मैं नाम रिवील करूंगा, उन्होंने पहले ही सोच लिया कि माइनिंग के अंदर दिक्कत आने वाली है। तो उन्होंने एक प्रोग्राम किया, प्रूफ ऑफ स्टेक, सेम जेनेसिस ब्लॉक के अंदर कॉइन को पहले ही मिंट करके रख दिया, यानी प्री माइंड कॉइन्स कहते हैं। और उसके बाद लोगों को कहा कि आप इसमें इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप कॉइन को स्टेक करेंगे तो आपको उसके बदले रिवार्ड आएगा, यानी कॉइन के बदले रिवार्ड आएगा। और इसके लिए बड़े बड़े सिस्टम की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंपनी के ब्लॉकचेन के साथ अपने मोबाइल को कनेक्ट करना है। और मोबाइल के कनेक्ट करने के लिए कुछ माध्यम है, एप्लीकेशन है, वो आपको डाउनलोड करके एक्टिवेट करना है। तो ये मैंने आपको जो बताया है, मेन कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट आपको धीरे धीरे समझ आता रहेगा। अब मैं आगे चलता हूँ। 4 प्रकार के ब्लॉकचेन है, इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। पब्लिक ब्लॉकचेन ऑलरेडी है जैसे बिटकॉइन। प्राइवेट ब्लॉकचेन ऑलरेडी देखा हुआ है जैसे कंपनीज जिसको यूज करती है, वॉलमार्ट और DHL। फेडरेटेड ब्लॉकचेन में ANZ बैंक और हाइपरलेजर उसका बेनिफिट। अब जो आने वाला टाइम है वो हाइब्रिड का है। कई लोग मूव ऑन हो चुके हैं। हाइब्रिड की सबसे बड़ी खासियत क्या है, यहाँ पर प्राइवेट, पब्लिक और फेडरेटेड, इन तीनों का जो बेस्ट पार्ट है वो सामने लाया जाता है। उसके बाद उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है डेटा को प्राइवेट और पब्लिक करने की। और चौथा जो है डिसेंट्रलाइज और स्केलेबिलिटी में इसका बहुत बड़ा रोल है। स्केलेबिलिटी का मतलब यही है, इसके फंक्शंस को ऊपर नीचे किया जा सकता है और प्रेजेंट सेटअप के साथ ही, और उसके अंदर हार्ड फोक किया जा सकता है। ये सब चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। अब 2018 के बाद IBM ने तो जैसे अपने आप को पूरा शिफ्ट बेस कर दिया ब्लॉकचेन एज ए सर्विस, क्लाउड कंप्यूटिंग में। इसके साथ बहुत सारी कंपनियों ने इसकी सर्विसेज ली हैं, ब्लॉकचेन में ऑलरेडी मूव ऑन कर चुकी हैं। शेल कंपनी का नाम सुना होगा, सीमेंस सुना होगा, फाइजर सुना होगा आपने, HSBC सुना होगा। लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग जो मुझे लगा, दुबई गवर्नमेंट है। दुबई गवर्नमेंट ने अपने आप को शिफ्ट क्यों किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी कभी इसके बारे में जानना चाहिए आपको। व्हाई दुबई गवर्नमेंट हैज मूव्ड फ्रॉम सेंट्रलाइज टू डिसेंट्रलाइज।
उनका एक ही कारण था, उनके नेचुरल रिसोर्स दिन बर दिन खत्म हो रहे थे। उनका टूरिज्म आया, टूरिज्म में उन्होंने बहुत पैसा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, लेकिन कोरोना की मार उनको भी पड़ी, तो उनको एक बात समझ आ गया, मुझे अपने गवर्नमेंट को हमें कुछ ईज करना पड़ेगा, बिजनेस टैक्स नॉर्म्स को हटाना पड़ेगा और डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, ताकि बहुत सारे लोगों के बीच में मिनिमम मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम रिजल्ट, वो उसके ऊपर उन्होंने सोचा और पूरी दुनिया को एक गेटवे दिया ताकि यहाँ पर लोग आके काम कर सके। उसके लिए क्रिप्टो करेंसी में भी फ्रीडम दिया। इस देश को बहुत लोगों ने फिर डुप्लीकेट किया, आज इंडिया ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि हमें अब सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज जाना पड़ेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। आज एक किसान जो कि हम सबका पेट भरता है, आज वो भूखा रहता है, उनके सुसाइड केस होते हैं, उसका एक ही कारण है, सरकार ऐसा नहीं है उसके साथ मदद करती है, लेकिन इनके बीच में जो बिचौलिए है वो उन तक पैसा नहीं पहुंचने देती। अगर इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लग जाए, लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट सूखा पड़ जाए, तब पैसा पहुंच जाएगा भत्ता का। अगर जैसे कि बाढ़ आ जाए तो किसान को हम बहुत सपोर्ट कर सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। ऐसे कई वीडियोस होंगे जहां पे प्राइम मिनिस्टर खुद इसके लिए सपोर्ट करते हैं। तो आगे चलते हैं। अब हमें समझना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी तीन प्रकार के हैं। क्रिप्टो करेंसी में मेन कॉइन होता है जिसका अपना ब्लॉकचेन होता है, दूसरा जो दूसरों के ब्लॉकचेन के नेटवर्क को यूज करके करता है, और तीसरा टोकन होता है, जो टोकन या तो वो ब्लॉकचेन में होना चाहिए, या जो ब्लॉकचेन में नहीं है टोकन, उसका कोई उपाधि नहीं है, वो करेंसी आज कम से कम मेरे ख्याल से 21,828 कॉइन आ चुके हैं, जिसमें से 21,828 ये रजिस्टर्ड कॉइन्स एंड टोकन्स है, लेकिन इनमें भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप किस के साथ जा सकते हैं, क्योंकि 18 पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको जल्दी से पढ़ूंगा क्योंकि हमें आज शॉर्ट में प्लान देना है, क्योंकि क्लोजिंग का टाइम है। आज बहुत सारा बिजनेस चलता है पूरे हिंदुस्तान से और पूरी दुनिया से, और आज बहुत सारे सीनियर्स इस मीटिंग के अंदर नहीं भी होंगे। 941 लोग हैं फिर भी, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, आप सबका स्वागत है अगेन। मैं इसको जल्दी में पढ़ूंगा, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आगे क्या इसके पैरामीटर है। और अभी 1,18,000 टोकन्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि फ्रॉड है, और ना उनके पास ना ब्लॉकचेन है, ना किसी ब्लॉकचेन के साथ वो कनेक्टेड है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन होना चाहिए, उनका एक एड्रेस होना चाहिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और अपना वॉलेट और फार्म होना चाहिए, यानी फार्म मतलब एक ऐसा लाइसेंस जो कॉइन के बदले आपको कॉइन मिंटिंग करके दे। हार्विंग होना चाहिए, यानी जो कमीशन का स्ट्रक्चर धीरे धीरे कम होना चाहिए। हार्ड फोक होना चाहिए, यानी कि हाइब्रिड ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी खासियत है कि वो हार्ड फोक करके नए कॉइन्स को ला सकती है, परिस्थितियों के हिसाब से प्रोजेक्ट्स को ला सकती है। बर्निंग होना चाहिए, एक ऐसा डेड वॉलेट जो कि ओवर सप्लाई को बंद कर दे, ओवर सप्लाई को सीमित कर दे, यानी ट्रांजेक्शनल जो भी जितनी भी कॉइन्स के एक्स्ट्रा ओवर सप्लाई कॉइन है वो उसको बर्न कर देती है, वो डेड वॉलेट पे चला। इसका अपना एड्रेस भी होना चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए, उस करेंसी का कोई यूसेज होना चाहिए, टोकोनॉमिक्स होना चाहिए, इकोनॉमी प्लस टोकन, इसे टोकोनॉमिक्स कहा जाता है, यानी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, समय समय पे बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन ही परिवर्तन ही परिणाम लाता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, और परिणाम के लिए टोकोनॉमिक्स जरूरी है। लो मैक्स सप्लाई होना चाहिए, ट्रेनिंग एकेडमी होनी चाहिए, लिक्विडिटी पहले दिन से होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका पैसा करेंसी आप देख के खुश हो रहे हैं और उसको पैसे बेच के नहीं कमा पा रहे तो वो बेकार है। पावर ऑफ कम्युनिटी होना चाहिए, जनरस मिंटिंग रिवार्ड होना चाहिए, बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं हो लेकिन ग्रोथ धीरे धीरे होना चाहिए। बिटकॉइन जब स्टार्ट हुआ था एक छोटी सी कम्युनिटी से शुरू हुआ था, आज लगभग 10 करोड़ लोग आज बिटकॉइन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी एक सशक्त कॉइन की तरफ खड़ा है। डायरेक्ट सेलिंग एडवांटेज, यानी कि एक ऐसा एडवांटेज जहां यूजर को राइट मिल जाता है उस प्रोडक्ट को आगे मार्केट करने का, और उसमें एक हैंडसम अमाउंट कमा सकते हैं। ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि कंपनी के अपने ब्लॉकचेन होने चाहिए, कंपनी के पास टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए, कंपनी के पास टेक्नोलॉजी बैकअप के लोग होने चाहिए, कंपनी के पास ऑफिस होना चाहिए, उनका सीईओ कंपनी का मालिक सामने दिखना चाहिए। अरे जो छुपे हुए हैं वो क्या आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, खुद की जिंदगी नहीं बदल सकते। ऑन इकोसिस्टम होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड इकोसिस्टम होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड इकोसिस्टम का मतलब अगर ये प्रोजेक्ट में कहीं दिक्कत है तो दूसरा उसको सपोर्ट करने वाला इकोसिस्टम होना चाहिए। डिफ्लेशनरी होना चाहिए, कॉइन एक टाइम जाने के बाद वैल्यू बहुत ज्यादा होना चाहिए और सप्लाई कम होना चाहिए, तभी उसकी डिमांड बढ़ती है। मार्केट के अंदर दो चीजों को हमेशा समझना, द मोर यू सेल द कॉइन विल गो लो डाउन, यानी कॉइन नीचे जाएगा, ज्यादा बेचोगे कॉइन डाउन होगा, तो ज्यादा खरीदोगे कॉइन ऊपर आएगा।
इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी स्ट्रेटेजी इसी के ऊपर है। और आगे हम चलते हैं। आज जिस कंपनी के बारे में आज आपको बता रहा हूँ, उस कंपनी की ओवरऑल जनसंख्या, यूजर मेरे ख्याल से 15 लाख में है, और अब तो रोज बढ़ रहे हैं। 15 लाख यूजर हैं। स्विट्जरलैंड से ये ऑफिस वो स्टार्ट हुआ। 120 कंट्रीज में 4 ऑफिस हैं। इंडिया आज जिसने सबसे अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसी में खड़े थे, आज सबसे ज्यादा यूजर यहाँ पे। इस कंपनी का नाम जो है आपके सामने वो है प्लैटिन वर्ल्ड। और इस कंपनी को कैसे हम डिफाइन करते हैं, ये कंपनी एक ग्लोबल कम्युनिटी है, यानी एक कम्युनिटी है जो ग्लोबल है, और उसके लोगों के पास जो इनोवेटिव ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ये कंपनी ब्लॉकचेन बैक्ड कंपनी है, जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स को समय समय पर उतार कर आप सबको क्रिप्टो के थ्रू पैसा कमाने का मौका देता है। क्रिप्टो इसका सिर्फ टूल है पैसे को लेन देन करने का। जैसे आईएनआर में हम डील करते हैं, वैसे क्रिप्टो में ये कंपनी डील करती है। तो ये ग्लोबल कंपनी है, और इनका सबसे सशक्त कॉइन जो आज की डेट में है वो पीएलसी अल्टीमा है। अल्टीमा एक ऐसा कॉइन है जिसकी लॉन्चिंग में आज की डेट में $1 से बढ़कर वो 25,000 यूएसडीटी पहुंच गया, और 2 बार बिटकॉइन को इसने पीछे छोड़ा। ये कॉइन मेन सेंटर ऑफ वो है रहेगा ट्रांजैक्शन। और आज आप सबको बताया जाता है कि बिटकॉइन 1 लाख यूएसडीटी से ऊपर ले गया, बिटकॉइन से भी ऊपर चला गया, और बहुत सारी सेलिंग की वजह से ये कॉइन आज थोड़ा सा डाउन है। ओवरऑल क्रिप्टो विंटर का आगाज हो चुका है, इसकी वजह से भी क्रिप्टो मार्केट थोड़ा डाउन है। लेकिन वॉरेन बफे की एक स्टेटमेंट मुझे आज भी बहुत अच्छी लगती है, never ever invest in that market when the market is greedy, और always invest when the market is fearful। आज क्रिप्टो का माहौल कुछ लोगों की वजह से थोड़ा सा डाउन है, और वो कुछ लोग नहीं है, वो बिटकॉइन के जो जिनके पास ज्यादा बड़े बड़े अकाउंट है, वो थोड़ी सी हलचल मचाते हैं, पूरी मार्केट को हिला देते हैं। उनका एक ही वो नीति होता है, ताकि आपके कॉइन को वो ले सके, क्योंकि पैनिक में लोग बेचते हैं। तो आप इन चीजों को नहीं समझना, आपको सिर्फ सीख के काम करना है। तो अल्टीमा का रीफर्बिशिंग और री इनोवेशन हो रहा है। अल्टीमा को एक नया पहनावा पहनाया जा रहा है। अल्टीमा की लॉन्चिंग ऑलरेडी 20,000 यूएसडीटी पे आ चुकी है। आप उसको देख सकते हैं, उसको कैसे पाना है उसके लिए कंपनी कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है, वो हम टेक्नोलॉजी सेशन में डिजाइन करेंगे। नए लोगों को इतना समझना है, पीएलसी अल्टीमा आज की डेट में आपके लिए 20,000 यूएसडीटी की तैयारी करके बैठी हुई है। और जो लोग यहाँ पे पैसा कमाना चाहते हैं, वो वाकई में इस कंपनी के साथ है। और इस सिस्टम का सबसे सशक्त टोकन कॉइन है, टोकन है, ब्लॉकचेन है। तो कॉइन आगे समझा चुका हूँ, अब मैं टोकन समझा रहा हूँ। टोकन किस लिए है? टोकन एक, जैसे यूएसडीटी आपने सुना होगा, एक स्टेबल कॉइन है। इस कॉइन का मतलब ये था कॉइन 10-20% ऊपर नीचे जाएगा। इसी तरह ये पीएलसीयूएक्स को टोकन को लेके आने का मकसद ये लगभग 1 लाख यूएसडीटी पे रहे, और इसको पेयरिंग कर दिया जाए कंपनी के मेन कॉइन के साथ, पीएलसी अल्टीमा। इसका उद्देश्य एक ही है कि जो पीएलसी अल्टीमा के जो फार्म्स हैं वो वक्त से पहले वो खत्म हो चुके हैं, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर लाइसेंस इशू नहीं कर रहे। तो कंपनी में जो लोग जुड़े हैं और नए लोगों को इस कम्युनिटी को जोड़ने के लिए पीएलसीयूएक्स का फार्मिंग शुरू हो चुका है। तो आगे फर्दर चलते हैं। पीएलसी डेबिट कार्ड एक ऐसा इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है जो कि ये कंपनी ने दिया, और पूरी दुनिया में किसी के पास इस इंफ्रास्ट्रक्चर का जवाब नहीं है, क्योंकि ये कंपनी 200 करोड़ से ऊपर का डिपॉजिट लगा के इस कार्ड को, सपने को साबित किया। आज 5 साल में ये कार्ड सपना साबित हुआ। आज एक आम आदमी के पास राइट है इस डेबिट कार्ड के थ्रू, वो अपने अंदर फिएट करेंसी रख सकता है। फिएट मतलब नोट रख सकता है, अलग अलग देशों के डॉलर वॉलर सब रख सकते हैं। सोचो, इमेजिन करो, हिंदुस्तान में बैठ के आप डॉलर रख सकते हो, क्या बात करते हो। ये कितना बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा सोल्यूशन दिया है। और इसके अलावा क्रिप्टो भी रख सकते हो। क्रिप्टो में कौन कौन से रखते हो? बिटकॉइन, एथेरियम, ट्रोन, ये सब रख सकते हो। लाइट कॉइन रख सकते हो, यूएसडीटी रख सकते हो, और साथ में सबसे अच्छी बात क्या है, लोकल एटीएम से आप पैसा निकाल सकते हो। और ये कंपनी के डैशबोर्ड से आने वाले टाइम में अटैच होने वाला है। अब समझते हैं प्लेटिन हीरो क्या है। प्लेटिन हीरो एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एक वेंचर कैपिटलिस्ट बनने का मौका मिलेगा, यानी आप लोगों को क्रिप्टो फंड कर सकते हैं, जिसके अंदर स्टार्टअप को पैसा और टेक्नोलॉजी मिलने के बाद वो बूस्ट करता है, तो आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज मूव करेगा। तो आगे चलते हैं। प्लेटिन डील क्या है? प्लेटिन डील एक ऐसे मार्केट प्लेस है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, जिसके अंदर क्रिप्टो के थ्रू आप सामान खरीद सकते हो।
ये सब होने के बाद अब जनवरी में द हीरो, जिसे कहते हैं नई पिक्चर रिलीज होने वाली है, उसी तरह अल्टीमा कैशबैक रिलीज होने वाला है जनवरी के अंदर। प्रॉपर्टी, गाड़ी, जो चाहिए आप ले सकते हो और 100% कैशबैक के साथ आपको मिलेगा। इसके बारे में सारी डिटेल जानना चाहते हो तो आपको जिन्होंने इनवाइट किया उनके साथ एक बार बैठिए। जनवरी में बहुत लोगों की प्रॉपर्टी का सपना और उनके गाड़ी का, ड्रीम कार का सपना पूरा होने वाला है, और आप देखेंगे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया भरने वाला है। और ये सब ताकत सिर्फ और सिर्फ एक पावरफुल इकोसिस्टम की वजह से है। और अब तो कंपनी ट्रैवल क्लब भी लेके आ रही है, अल्टीमा ट्रैवल क्लब, यानी कि आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं और अप टू 90% डिस्काउंट ले सकते हैं। ये सब किस लिए किया जा रहा है? ये सब इसलिए किया जा रहा है, एक कॉइन है, एक ब्लॉकचेन है, और कॉइन का मकसद क्या? लेन देन, और ब्लॉकचेन का मकसद है इसकी फंक्शनिंग को स्मूथ करना। और इसके अलावा एक्सचेंज है जहां पे आप लिक्विडेट कर सकते हैं, और इन तीनों को किसी ना किसी प्रोजेक्ट के साथ जोड़ दिया जाता है। तो ये कंप्लीट इकोसिस्टम हमें किसी पे डिपेंडेंट होने पे मजबूर नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, एक्सचेंज की बात करें, गेट.io अपने आप में एक क्लासिक एग्जाम्पल है। दुनिया का टॉप 5 रैंकिंग में से इस एक्सचेंज का नाम आता है। कॉइन्सबिट यूरोप का नंबर 1 एक्सचेंज है। इसी तरह कई एक्सचेंज है, एक्स है, मैक्सी है। तो ये लिक्विडिटी के लिए आपके लिए, और PLCX को आप कन्वर्ट कर सकते हैं कंपनी का खुद का इंटरनल उस एक्सचेंज के साथ, प्लस कॉइन्सबिट के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब समझना चाहिए कि हमें ये पूरा इकोसिस्टम में क्या जबरदस्त चीज है। ये सारी चीजें मैंने जो बताई, इसके अलावा लग्जरी ब्रांड्स, उससे पहले मैं समझाऊंगा क्रिप्टो के अंदर डेबिट कार्ड लाने में मैस्ट्रो का बहुत बड़ा। मैस्ट्रो मास्टर कार्ड का सिस्टर कंपनी है, और ये दुनिया का 3rd नंबर का रिटेल बैंकिंग के अंदर नाम है। तो पहली बात तो मैस्ट्रो ऐसे ही किसी के साथ टाइप नहीं करेगा। उसके बाद फ्रैंक मुलर एक वॉच है जो कि अल्ट्रा लग्जरियस वॉच है, जिसने अभी मर्चेंडाइज्ड वॉच दिया है इस कंपनी को। मर्चेंडाइज का मतलब क्या है? कंपनी के खुद के लोगों के साथ। इमेजिन करो कितना बड़ा ब्रांड अगर इस कंपनी के साथ जुड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े इकोसिस्टम की तैयारी है। और जो 21 का मतलब है 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन, और जो 21 लिखा हुआ है 12 को रिप्लेस किया हुआ है, और ये 21 रिप्रेजेंट कर रहा है बिटकॉइन का वक्त चला गया है, अब आएगा PLC की बारी। तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने ये पूरा पावरफुल इकोसिस्टम दिया है। ज्यादा नहीं बात करते इनके बारे में, सिर्फ गूगल पे सर्च करो द टॉप 10 मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर इन द क्रिप्टोकरेंसी वर्ल्ड। इसका मतलब एलेक्स रेनार टॉप 10 मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर, जिसको सॉट आफ्टर, यानी उनको देखा जाता है 10वें नंबर, 8वें, 6 जो भी नंबर पे हैं, उनमें से विटालिक बुटेरिन, सतोशी नाकामोटो, चार्ली चैंगपेंग, जो ऐसे करके पैवेल डुरो, उनकी लिस्ट में इनका नाम आता है। और ये वो शख्स है जिसमें इनके पास 3 ब्लॉकचेन है आज की डेट में, 2 कंपनी के पेटेंट है। पूरी दुनिया के इकोसिस्टम के अंदर ब्लॉकचेन के मेन की नोट्स भी कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर मैगजीन, फोर्ब्स मैगजीन, और बेस्ट CEO का भी अभी आपने देखे होंगे वीडियोस। यानी कि दिस मैन इज अ सॉल्यूशनिस्ट, टेक्नो एंटरप्रेन्योर एंड वेंचर कैपिटलिस्ट एंड ए फ्यूचरिस्टिक गोल पर्सन, जिसने आज से 5 साल पहले इस कंपनी का पूरा इतिहास लिख दिया था, और आगे का भूतो और भविष्य दोनों ही लिख दिया है। आने वाले टाइम में जो लोग इनके साथ खड़े रहेंगे, और अभी भी आपने देखा होगा कितने लोग आज मल्टी मिलियनर्स बने, 15 लाख लोग ऑलरेडी इस सिस्टम के अंदर है। उसमें से इंडिया से मैं जो समझता हूँ 50,000 लोगों से ज्यादा लोग मल्टी मिलियनर्स बने, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारा। तो ऐसे वो शख्स जो जिंदा है, आपके सामने है, कहीं छुपे नहीं है, आप सबके लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है दुनिया के बेस्ट CEO के साथ काम करने का। तो अब हमें करना क्या है? उन्होंने जो टेक्नोलॉजी दी है, एक स्मार्टफोन के अंदर ला सकते हो। आपका स्मार्टफोन आपके लिए स्मार्टफोन वर्क करेगा। आपने जिंदगी भर हार्ड वर्क की, आपका मोबाइल आपको क्या करता है? व्हाट्सएप करता है, आपको यूट्यूब देता है, आपको इंटरनेट बैंकिंग देता है, डिजिटल बैंकिंग देता है। इसके अलावा सीमा से, मतलब एक जो हमारे दिमाग की सीमा से परे जो सोच है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कनेक्ट करके, मिंट करके आपको कॉइन देता है। टाइम इज नाउ, आस्क मी हाउ, डोंट आस्क मी, आस्क योर, जिन्होंने इनवाइटी जो है उनसे आस्क पूछिए, वो बताएंगे आपको कैसे
720% तक सालाना प्रॉफिट कमा सकते हैं। किस वजह से? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ क्रिएट होगा? आपके मोबाइल पे। आप देखेंगे उसका वॉलेट कहाँ है? आपके मोबाइल पे। आपका कंट्रोल आपके पैसे के साथ रहेगा। 720% धीरे धीरे कम होगा, लेकिन जिस पे आपने जनरेट किया वो जिंदगी भर नहीं, 12 महीने तक का वादा है कंपनी का, वो आता रहेगा। उसके बाद आपका प्रिंसिपल कॉइन भी आपको वापस मिल जाता है। ये आज जितने लोग इस सिस्टम में जुड़े हैं, ये आपके समक्ष गवाह है, आप उनसे पूछ सकते हैं। लोगों ने यहाँ पे करोड़ों रुपए का एसेट बनाया है, वो सिर्फ पॉसिबल है अगर आप एक छोटा सा लाइसेंस फॉर्म लें। फॉर्म यानी सॉफ्टवेयर ले, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, उसके अंदर कॉइन को खरीद के डालें, उसकी एक मैक्स लोड होती है। उसके बाद महीने भर महीने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहता है वो आपको कॉइन निकाल के बाहर देगा। उस कॉइन को ट्रेड करना है, एक्सचेंज में जाकर बेचना है, ट्रेड करना है आपकी मर्जी है, होल्ड करना है आपकी मर्जी है। उसके बाद बिजनेस में पैसा कमाना है, लोगों को बताना है। लर्न, अर्न एंड सेव एंड मल्टीप्लाई, ये सिस्टम है इस कंपनी का। और अभी आपको मैंने ये प्रोसेस सारा बता दिया। पीएलसीयू एक्स हमेशा वही आता है। आपको पूछना है हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज है, डिमांड एंड लिक्विडिटी है पहले दिन से, इनिशियल सप्लाई है 1 लाख कॉइन का, मैक्स सप्लाई 10 लाख, 800 करोड़ की जनसंख्या पूरी दुनिया के अंदर। आप सोच सकते हैं आप कितना बड़ा काम है। बर्निंग फीस 1% है, गैस फीस 1% है। और इस कॉइन को, पीएलसीएक्स को स्टेबिलिटी तक कैसे ले जाया सकता है, इसकी जो पेयरिंग इतनी ब्यूटीफुली कर रखी है। अगर एक पीएलसीयू की कीमत आज $1000 है, तो एक पीएलसीयू एक्स 100 पीएलसीयू के बराबर है। एक पीएलसीयू $10,000 है, तो एक पीएलसीयू एक्स को 10 पीएलसीयू में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक पीएलसीयू इमेजिन करिए 1 लाख यूएसडीटी पे होगी, जो कि कंपनी का बेंचमार्क है। तो एक पीएलसीयू एक्स और एक पीएलसीयू आपको मिल लेगा। आज आपके पास पीएलसीयू है और क्लासिक है, आपके पास दोनों ऑप्शन है। क्लासिक भी एक ब्लॉकचेन का कॉइन है कंपनी का, आप इसको ले जाकर इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 गोल्डन रूल समझाने की जरूरत नहीं है। लो प्राइस में खरीदना है, हाई प्राइस में बेचना है, होल्ड करना है 3 साल के लिए, नहीं होल्ड कर सकते, कम से कम 10 गुने बढ़ना चाहिए। और बाय कॉइन को रेगुलर इंटरवल पे करते रहना चाहिए, स्टेक करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। रूल नंबर 4 कहता है कभी लॉस पे ना बेचो, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी है, हाईली वोलेटाइल मार्केट है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ऊपर जाते वक्त बेचना सीखो और नीचे आते वक्त खरीदना सीखो। बस ये 5 रूल 4 रूल आपको याद करना है। पैकेजेस 4 दिन के लिए चेंजेस हो चुके हैं, इन पैकेजेस को समझना। 110 यूरो में आपको 0.002 पीएलसीएक्स रखने का है। उसके अंदर लगभग लगभग 10-20 $28,000 से $30,000 के बीच में ये पैकेज पहुंचता है, जिसके अंदर आपका वॉलेट, आपको एक वो मिलता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस, जिसमें कॉइन रख सकते हैं। और लगभग लगभग इसका 52% मिंटिंग होते आ रहा है। आईएनआर में इसलिए बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है समझना। 1100 यूरो का पैकेज आपका, उसके अंदर एक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड मिल रहा है। अभी आपके साथ मौका है कि आप इसको एनरोल करके डेबिट कार्ड को अपना नाम छपा हुआ मिलेगा, और आपको ये हमेशा हेल्प करेगा लिक्विडेट करने में। तो हम आगे चलते हैं। अभी तक जो मैं बता रहा था ये पैसिव इनकम बता रहा था, अब आपको बताऊंगा आप इस बिजनेस में आने के बाद कैसे बहुत ज्यादा एक्टिव इनकम ले सकते हैं। वो क्या है? आपको सिर्फ टीम बनानी है, लोगों के साथ मिलकर अपने साथ जोड़ना है, और उनके 100% रिजल्ट में से 1% निकालना है। आप शायद उसी से आता है। तो ये कैसे होता है? 1100 यूरो का इमेजिन करिए आपने पैकेज लिया, 30% कमीशन आया। 30% कमीशन का मतलब लगभग लगभग 300 यूरो आता है। 300 यूरो के अंदर आप मल्टीप्लीकेशन करें आज लगभग लगभग 90 के हिसाब से, तो आपको मिलेगा 27,000 रुपए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको पहली बार में किसी को आपने बिजनेस प्लान दिखाया, जूम पे ले आए, वो जब ज्वाइन करते हैं आपके डैशबोर्ड में इमीडिएट चमकेगा 27,000 रुपए, वो भी यूरो में। आज की डेट में आईएनआर में लोग पैसा कमा नहीं पा रहे, और आप यूरो में और डॉलर में पैसा कमाओगे। कंपनी 19% का हर बार का कमीशन रखती है। उसके बाद आपको 81% पे आउट देती है। डायरेक्ट बोनस में पहले लेवल पे 30%, टीम बोनस में 2 से 15 लेवल पे 26%, रैंक बोनस में 2% और इन्फिनिटी बोनस में 23%। यानी कि अगर आपको समझ आती है, ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ 19% पे आउट पे काम चला रही है, और आप में बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अब हमें समझना पड़ेगा इस बिजनेस में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जब आप किसी को पैकेज रिकमेंड करते हैं, पहले लेवल पे आपको 30%, दूसरे लेवल पे 7%,
तीसरे चौथे पांचवें लेवल पे 3% और 6 से 15 लेवल पे 1%। आईडी एक्टिव होनी चाहिए, आपकी बस इतना ही कंडीशन है। और आईडी अगर आपकी एक्टिव नहीं है तो आपको हर महीने एक बिजनेस डालना पड़ेगा या टॉप अप करना पड़ेगा। कंडीशन इतना ही है दोस्त, और ज्यादा कंडीशन है नहीं। बट मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूँ उसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो मेरे को एक्साइट किया था कि यहाँ पर आप अपने 2-3 साल के करियर में अगर आप तेजी से और जूम के हिसाब से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके सीख के काम करते हैं, 200 करोड़ रुपए कमाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ये कैसे होगा? आपके पास कम से कम 2 स्पॉन्सर होने चाहिए, मिनिमम 2 स्पॉन्सर होते ही आप यहाँ पर 5 लाख का बिजनेस करते ही जेड बन जाते हो। और आप यहाँ बन जाते हो इस सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसको सीखना होता है। और सीखते सीखते लोगों को ट्रेन करते करते आप 5 लाख का टर्नओवर से 10 लाख का टर्नओवर मानते आप बनते हो। पर यहाँ पे 100 यूरो इनाम फिर मिलता है। इसी तरह इस श्रृंखला में आगे बढ़ते बढ़ते जब आप 2.5 करोड़ के आसपास बिजनेस करते हो मिलकर, इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है, एक्यूमुलेटेड है। इस 2.5 करोड़ के अंदर 1 करोड़ 85 लाख रुपए ऑलरेडी पुराना अकाउंट होता है। और बाकी आपने मिला के काम किया तो आप यहाँ पे 3,000 यूरो कमा सकते हैं। और दुबई जाकर एलेक्स लिनार्ड से डायरेक्ट मिलने का और उनके साथ स्टेज शेयर करने का एक प्राउड मोमेंट ले सकते हैं। और उसके बाद आपका बिजनेस दुनिया आपके पास आती है, क्योंकि दुबई बहुत लोगों के लिए सपना है। और मैं यहाँ पर 3 बार दुबई हो चुका हूँ। और ये सब कहाँ से होता है? यहीं से होता है। आपको कहीं जेब से थोड़ा पैसे लगाने, पैसे कमाइए और आप घूमिए पूरी दुनिया। अब इसमें सबसे प्रेस्टिजियस रैंकिंग है ब्लैक डायमंड एंड प्लेटिन डायमंड और डबल प्लेटिन डायमंड, ट्रिपल प्लेटिन, ये सब अचीवमेंट हो चुकी है। ट्रिपल प्लेटिन डायमंड जर्मनी में हो चुका है, जर्मनी में जो हमारे सीनियर है इलियास पापे वो कमा चुके हैं। और डबल प्लेटिन डायमंड में 3 व्यक्ति या व्यक्तित्व के बारे में बताऊंगा। एक मिस्टर यश आके जिन्होंने इस बिजनेस को लेके आए, एक स्वामी जी जो उन्होंने उनको साथ दिया, डबल प्लेटिन डायमंड है। और फिर है ललित सर जो कि आज डबल प्लेटिन डायमंड है। और उन्होंने भी बहुत कम समय में डबल प्लेटिन डायमंड है और ट्रिपल प्लेटिन डायमंड की उनकी तैयारी है। तो दोस्तों आप यहाँ पे 200 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। और इसके अलावा डायमंड बनते ही आप इंफिनिटी बोनस कमाते हैं, जो कि किसी भी सिस्टम के साथ नहीं है। यानी आप डायमंड बनते हैं, सपोज आप 1 साल में बनते हैं, और उसके बाद जो पैसा कमाते कमाते उसके बाद 15 लेवल के बाद आपकी टीम बड़ी हो जाती है, काम होता है, तो आपके डैशबोर्ड में हर बिजनेस पे 15% चमकेगा। और ये 15% को अगर कैलकुलेट करें 1100 के पैकेज पे, तो 300 जो आप अगर डायरेक्ट लगाते तो 300 यूरो वो प्लस 150 यूरो, ये 450 यूरो। 450 यूरो, ये तो आप कंपनी का मालिक भी नहीं कमा रहा, आप लोगों को कमाने का पूरा मौका है। 23% तक आप ले सकते हैं यहाँ पर, और पहुंच सकते हैं कि जहां पर 1,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर जिसने किया, मतलब खुद का नेटवर्थ है, वो इस बिलियन डायमंड में आ सकते हैं। दोस्तों ये एक मिराकुलस प्रोडक्ट है, मिराकुलस कंसेप्ट है, 6 साल से पुरानी कंपनी है। और इस कंपनी के बारे में आपको सोचने की सिर्फ इतनी जरूरत है कि इस कंपनी को थोड़ा सा जूम पे समझना है, लोगों से मिलना है, प्रोडक्ट को समझाना है, अपने प्रोडक्ट से मिंटिंग में कमाना है, और रिकमेंड करने के बाद अपने आप को डायमंड तक पहुंचाना है। उसके बाद तो ऑटो मोड पे आप निकलते जाएंगे। तो अभी तक मैंने आपको कंपनी के बारे में बताया, अब मैं वापस आपके समक्ष पेश हूँ और अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। मैं इस कंपनी में ब्लू डायमंड हूँ और मैंने एक अच्छी इनकम बनाई है। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो मैं बैठा हूँ वो सब इस कंपनी की देन है, यहीं पे कमाया है। और आप लोगों के समक्ष सेवा में हमेशा रहूं।